मैं असम से हूँ, नौगांव ज़िले से। अच्छा, किस चीज़ में? मैं होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हूँ। ठीक है, क्या लगता है कोरोना संक्रमण में होम्योपैथी की क्या भूमिका रही होगी? क्योंकि लोग सीधे जा रहे थे, एलोपैथिक में सर्जरी हो रही थी, लंग्स इफेक्टेड था, तो आप कैसे भूमिका निभाया? नहीं, उसमें होम्योपैथिक में जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जो भी इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए दवाइयाँ हैं, और सरकार ने भी निर्देशित किया था कि आर्सेनिक एल्बम देना चाहिए, तो उसके अलावा भी और भी जो साइड सिम्टम्स आते थे चेस्ट वगैरह का, वो सबका ट्रीटमेंट हम सफलता से किए हैं। कम से कम 20,000 से ज़्यादा मरीज़ हम देखे हैं कोरोना। उसमें आते थे होम्योपैथिक में? आते थे। सेकेंड या फर्स्ट में? कोरोना 1 और कोरोना 2 किस में? हम कोरोना 1 में भी और कोरोना 2 में भी आए थे। तो चलिए हम बता दें लगातार आपका। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर गालिब रज़िया कुरैशी, नासिक से, महाराष्ट्र। अच्छा, एक चीज़, आप लोग को सम्मान किया गया जी, लेकिन कोरोना 1 में कुछ समझ में नहीं पाए होंगे आप लोग कि मरीज़ आज अचानक आ गया, मर रहा है, तो कोरोना 1 और 2 दोनों में 1 को कैसे लेते हैं और 2 को कैसे लेते हैं? सर काफ़ी डिफ़िकल्ट मतलब परिस्थिति थी कि उस वक्त गवर्नमेंट ने भी पेशेंट देखने के लिए मना कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे पता चला कि ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है और पेंडेमिक में जैसे होम्योपैथी के लिए आर्सेनिकम अल्ब ये मेडिसिन गवर्नमेंट के तरफ से अप्रूव्ड हुई थी, आयुष मंत्रालय की तरफ से, तो फिर उस वक्त जान की परवाह न करते हुए कम से कम 11,500 परिवार को, मतलब नियर अबाउट 60,000 पीपल को मेरा एक चैरिटेबल क्लिनिक है उसके थ्रू मेडिसिन प्रोवाइड की गई थी और घर घर जाकर होम्योपैथिक मेडिसिन से लोगों की ट्रीटमेंट भी की थी केस टेकिंग लेने के बाद में। लेकिन उस वक्त जान को तो काफ़ी ख़तरा था, लेकिन हम लोगों का, मतलब मेरा तो पहला कर्तव्य यही था कि इस वक्त देश को मेरी ज़रूरत है और जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मतलब इसमें ऐसा था कि जैसे अमीर भी और गरीब भी सभी मजबूर थे और किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या किया जाए। अच्छा, ये परिजन भी आपके फैमिली लोग कह रहे थे मत जाइए, उस समय एक फैमिली का भी रहता होगा कि दबाव की ज़्यादा मत जाइए, जान जोखिम है, उस परिस्थिति में कैसी? परिस्थिति ऐसी थी सर कि जान का खतरा तो था और मेरे ऊपर फैमिली भी डिपेंड थी, लेकिन पहला कर्तव्य ये था कि देश सेवा करूं और सभी की जान बचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो तीनों वेव्स में मुझे कोविड हुआ था, लेकिन उससे ऊपर उठकर जान की परवाह न करते हुए लोगों की उस वक्त सेवा की थी सर। तो घर वालों को इस बात की खुशी थी कि मेरा बेटा, मतलब मेरी माँ ने तो मुझे काफ़ी मेहनत से डॉक्टर बना है, लेकिन मेरी माँ को उस वक्त गर्व होता था कि मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा है और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो मेरी माँ ने ही मुझे मतलब इनकरेज किया था और मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कि इस वक्त देश को तेरी ज़रूरत है और तू जाके देश की सेवा कर, और इस प्रेरणा को लेकर ही मैंने इतना बड़ा काम कर सका हूँ। तो मुझे फैमिली का काफ़ी बड़ा सपोर्ट है सर। तो हम लगातार अनुभव बांट रहे हैं उन डॉक्टरों से जिन्हें आज अवार्ड दिया गया है कोरोना संक्रमण के दौरान लड़ाई लड़ने के लिए कोरोना योद्धा के रूप में। ये माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहमान खान and I belong to Lucknow and I am working as an associate professor in Hind Institute of Medical Sciences बाराबंकी। एक सवाल ये है, कोरोना संक्रमण के दौरान डॉक्टर भी सोचते थे पहले फर्स्ट कोरोना में कि समझ नहीं पाए कि क्या है, तो उसमें तो आधे मरीज चले गए। सेकेंड में क्या समझ पाए आप, किस तरह ट्रीटमेंट किया? एक्चुअली मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है वो पहले के साथ ज़्यादा है। पहले में क्या है कि आई वाज इन चार्ज इन द कोविड आइसोलेशन ड्यूटी, और उस ड्यूटी जब एंड हुआ तो आई वाज इन्फेक्टेड विद द कोविड, और वो ऐसा बुरा समय रहा कि आई वाज एडमिटेड 17 डेज़ इन द ICU एंड द ऑक्सीजन वाज 20 लीटर पर मिनट, बट आई रिकवर फ्रॉम दैट फेज एंड इन सेकेंड वेव with God bless I was unaffected, and even after infected in the first wave I do my duty with loyalty in the second wave also। आज कैसे मैं उतनी ईमानदारी से उतनी ही अपने मरीजों की मैंने सेवा की। आपने किसी अपनों को देखा इस कोरोना में इफेक्टेड हुए, मरते हुए, चिल्लाते हुए, तड़पते हुए? मेरी एक जूनियर थी जो उसकी जो आइसोलेशन में ड्यूटी चल रही थी वो एक्सपायर कर गई थी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। बहुत आज सम्मान किया गया, कैसा अनुभव कर रहे हैं? आई फील वेरी प्राउड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस ने हम लोगों को रिकग्नाइज़ किया और आप लोगों के सामने हम लोगों को पेश किया, और ये मेरे लिए बहुत प्राउड और बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद।
मैम आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनू गुप्ता, कैंसर डॉक्टर। मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ, हिमालयन हॉस्पिटल स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी से। मैम ये क्या लगता है कि कोरोना संक्रमण के दौरान ये कैंसर से भी इफेक्टेड जो मरीज़ थे, क्योंकि अलग अलग विभाग के मरीज़ होते थे, लंग से ज़्यादा इफेक्टेड, तो आपने कैसा? सबसे पहले मुझे लगता है कि जो देहरादून में पहला मरीज़ कोरोना का वो देखा गया था, वो कैंसर का, पैनक्रियाटिक कैंसर का था। और उस समय एक बहुत ही डर का माहौल था। तो मुझे याद, अभी वो पेशेंट बाहर से आए थे तो हमें नहीं बताया गया था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। मैं कैंसर डॉक्टर, हमने उनको कीमो के लिए एडमिट किया था। तो एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से आया कि आपके पास एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, और फैमिली ने नहीं बताया था। तो वो फर्स्ट केस था। जब हमें उनको फिर कोविड की जगह वहाँ शिफ्ट करना पड़ा तो बहुत डर का माहौल था। संडे था उस दिन, और मैं फिर अपने फ्लैट से आ गई थी। जैसे ही मिला तो डर इतना ज़्यादा था। तो उस पेशेंट को अभी भी याद है कि हमें कैंसर वाले वार्ड से दूसरी जगह शिफ्ट करने में तो पूरा एक कॉरिडोर खाली हो गया था। तो उससे पहले बहुत सारी चाइना की तरफ से आपको मालूम है कितनी सारी वो वीडियोज़ आ रही थी, और पहले से डर का माहौल था। 1 और 2 में क्या अनुभव हुआ आपका, कोरोना 1 कोरोना 2? कोरोना 1 में तो बिल्कुल किसी को कुछ पता नहीं था, बे ज़्यादा था, और सब लोगों ने बिल्कुल मिलजुल के काम किया। हमने अपनी भी, हमारे हॉस्पिटल में भी अपनी भी जो थी पीपी किट वगैरह, कोविड किट वगैरह किया। 2 में थोड़ा सा हमें समय मिल गया था, और हम थोड़े से ज़्यादा मैच्योर हो गए थे। बहुत लोगों को खोया, लेकिन ये है कि कोविड वॉरियर में उनके जो है फैमिलीज़ का और पेशेंट का भी सहयोग रहा। तो 2 में हमें थोड़ी सी गाइडलाइन मिल गई थी। 1 में किसी को कुछ पता नहीं था क्या करने जा रहे हैं, बस ये कि एक सेवा करनी है। और कोविड के दौरान में कैंसर का हमने नहीं बंद किया था, क्योंकि उधर से लोगों को कैंसर भी हो रहा था, या कोविड कुछ पॉजिटिव थे, उनका ट्रीटमेंट रोका गया। लेकिन कैंसर भी ऐसी बीमारी है कि जहाँ हम ट्रीटमेंट रोक देते हैं तो वो काफ़ी तेज़ी से होता है। मेरे सब डॉक्टर्स आज कैसा अनुभव कर रहे हैं? आज बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जो कोविड पॉजिटिव हमारे कैंसर के भी रोगी थे और जो कैंसर क्यूरेबल था वो वापस आते हैं, फॉलोअप पर वापस आते हैं। लेकिन हाँ, कुछ स्टाफ को तो हमने खोया था, और जो हमारी डेंटल टीम के यंग लड़के थे, एंड अभी शादी हुए कुछ महीने हुआ था, तो उनको हमने खोया। हमारे सब डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन टीम ऐसे रखी थी कि अगर 5 लोग पॉजिटिव होते तो 5 लोगों को हमने पहले से तैयार रखा था, एक आर्मी की तरह। सेकंड, हमने सब लोगों को ड्यूटी पे नहीं रखा था। एक आर्मी का, उस समय मैं हेड थी, तो मेरे को उस समय माइंड में था कि जैसे आर्मी पे जंग लड़ने जाते हैं तो पीछे कौन होगा। तो 5 लोग टीम के